हेलो बच्चों, मैं हूं अमित साहू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको बोल सकते हो कि बोर्ड में डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका टॉपिक है हमारा आज का व्हीटस्टोन ब्रिज। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, डिराइव द बैलेंस कंडीशन फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन निकालना है, दैट इज P/Q इज इक्वल टू R/S। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक। What is Wheatstone bridge? The Wheatstone bridge is a circuit which is used to measure accurately an unknown resistance। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे P/Q इज इक्वल टू R/S इसकी बैलेंस कंडीशन होती है, P, Q और RS क्या होती है, इसकी रेजिस्टेंस होती है। तो कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं। आगे अपन देखेंगे कि कैसे अपने को कैलकुलेट करना है। चलिए प्रिंसिपल की बात करते हैं। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज जीरो सो डैट देयर इज नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मतलब जहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होगा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। जीरो कब होगा, जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो उस कंडीशन से गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। सो डैट देयर इज नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इन दिस केस द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। इन दिस केस द ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस, दैट इज P/Q इज इक्वल टू R/S। इसका मतलब, इसका प्रिंसिपल ये बोलता है कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा उस दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और पोटेंशियल की वैल्यू जीरो कब होगी, जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वहाँ से गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। और गैल्वेनोमीटर में करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में ये कहा जा सकता है कि ब्रिज कौन सी कंडीशन में है, बैलेंस्ड कंडीशन में है। और वहाँ पे P/Q इज इक्वल टू R/S होगी। ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सर्किट डायग्राम से। तो सबसे पहले देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को कितने रेजिस्टेंस बनाने हैं, 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट करने हैं। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं 4 रेजिस्टेंस बनाता हूँ। ये हो गया P, Q, R एंड S। और यहाँ पे 2 पॉइंट लेके चलते हैं अपन। ये पॉइंट्स के बीच अपन क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। और इसे हम क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। और इस बैटरी का EMF क्या है, E है। यहाँ पे एक स्विच लगी हुई है और यहाँ से फिर ये सेकंड पॉइंट क्या है, कनेक्टेड है। तो ये अगर यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे मैं इसको A पॉइंट लेके चलता हूँ, ये B पॉइंट, ये वाला C पॉइंट और ये वाला क्या हो गया, D पॉइंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो इस पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब B और D का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। देयर इज नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, मतलब यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। इन दिस केस द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। तो इस केस में ब्रिज क्या होता है, बैलेंस होता है। और यहाँ पे P/Q का रेशियो जो होता है R/S के क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे अपने को प्रूव करना है कि P/Q जो है R/S के इक्वल है। दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इतना क्लियर हो गया। तो इसको P/Q और R/S को अपने को इक्वल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ। किसकी हेल्प से प्रूव करना है, यहाँ पे याद कर लीजिए, विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ से अपने को प्रूव करना है। P/Q इज इक्वल टू क्या होती है, R/S होती है। तो सबसे पहले देखिए बैटरी लगी, यहाँ से क्या होगी, करंट फ्लो होगी। तो मान लो यहाँ से टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है, I करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। इस I का जो I1 पार्ट है करंट का, वो कहाँ जा रहा है, इस ब्रांच पे जा रहा है। कितना पार्ट, I1 पार्ट। और यहाँ से अगर I1 जा रहा है तो यहाँ से कितना करंट जाएगा, मान लो I2 करंट। मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ से I1 करंट जा रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है, I2 करंट जा रहा है। आप चाहोगे तो यहाँ I1 लोगे तो यहाँ I माइनस क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। लेकिन मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ से I1 करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से क्या हो रही है, I2 करंट। अब देखिए ये I1 करंट यहाँ पे आएगी। अब ये I1 यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मान लो यहाँ पे I3 बन के डिवाइड हो रही है और यहाँ पे क्या बन के डिवाइड हो रही है, IG बन के डिवाइड हो रही है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले I1 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, I1 एंड I2 के पार्ट में। उसके बाद देखिए I1 को मैंने 2 पार्ट में यहाँ से डिवाइड किया, I3 और IG। अब देखिए यहाँ से IG और I2 आ रही है और IG और IT मिल के क्या बना दी, यहाँ पे I4 बना दी। क्या बना दी, मान लो I4 बना दी। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से I जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, I1 और I2 के पार्ट में। I1 यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड है, IG और I3। यहाँ से IG आ रही है और यहाँ से क्या आ रही है, I2 आ रही है। दोनों मिलके क्या बना दिए, I4 बना दी। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ डैट पेन से। ये हो गई, ये एरो इस तरीके से, यहाँ पे ये वाली एरो इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि डायरेक्शन कैसा है।
इतना समझ में आ गया यहाँ पे देखिए, है ना। तो यहाँ से करंट जा रही है I1 I2 डिवाइड हो, यहाँ से IG और I3 में, फिर यहाँ से I4 में क्या हो रही है, करंट क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को प्रूफ करना है कि P/Q जो है R/S के इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं B पॉइंट को लेकर चलता हूँ D पॉइंट को। तो B पॉइंट और D पॉइंट पे सबसे पहले मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, KCL। क्या अप्लाई कर सकता हूँ, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो एट पॉइंट B, तो B पॉइंट पे मैं सबसे पहले क्या अप्लाई करता हूँ, KCL, अप्लाइंग KCL। कौन से पॉइंट पे, B पॉइंट पे मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, KCL अप्लाई कर रहा हूँ। तो जब B पॉइंट पे KCL अप्लाई करोगे, देखिए इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो आने वाली करंट कितनी, I1, जाने वाली करंट IG और I3। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू IG प्लस I3। I1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, IG प्लस I3। अब देखिए इन बैलेंस्ड कंडीशन देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मतलब बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। तो इन बैलेंस कंडीशन वी कैन राइट IG इज इक्वल टू 0। तो अगर IG की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, I1 इज इक्वल टू I3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये I1 इज इक्वल टू I3 कहाँ से आई, एट पॉइंट B पे अगर KCL अप्लाई किए हैं। और बैलेंस कंडीशन इसलिए लेके चल रहे हैं कि प्रिंसिपल बोलता है गैल्वेनोमीटर का, प्रिंसिपल बोलता है कि इसका वेटस्टोन ब्रिज का, कि यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। दैट इज IG इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन अप्लाइंग KCL एट पॉइंट D। फिर से किस पे अप्लाई करते हैं, एट पॉइंट D। क्या अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग KCL। तो D पॉइंट पे जब KCL अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ से I2 इनकमिंग और IG क्या है, इनकमिंग है। तो यहाँ पे हो जाएगा I2 प्लस IG इज इक्वल टू, देखिए क्या बन के निकल रही है, I4। तो इनकमिंग करंट क्या है, I2 और IG है, और आउटगोइंग करंट क्या है, I4 है। तो यहाँ I2 प्लस IG इज इक्वल टू हो जाएगी I4 हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। फिर से आगे देखिए कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, इन द बैलेंस्ड कंडीशन देयर इज नो करेंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। दैट इज IG इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बैलेंस कंडीशन में IG की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे मिल जाएगा I2 इज इक्वल टू I4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अपन को जब D पॉइंट पे अपन KCL अप्लाइड किया तो अपने को क्या मिल गया, I2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, I4 मिल गया। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने रूल पे। अब यहाँ पे KCL अप्लाई कर लिए, अब क्या अप्लाई करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। तो KVL के लिए क्या चाहिए, लूप चाहिए। तो देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट लूप हो गया और ये वाला सेकंड लूप हो गया, ये हमारा पाथ हो गया। ठीक, अब इसमें क्या अप्लाई करते हैं अपन, KCL अप्लाई करते हैं। मैंने आपको किरचॉफ्स लॉ पढ़ा दिया है। किरचॉफ्स लॉ के रूल के हिसाब से यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, KCL अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों को किरचॉफ्स लॉ नहीं आता तो मेरे लास्ट वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने किरचॉफ्स लॉ के बारे में पूरा ब्रीफली डिटेल आपको दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने के मेरे को लूप चाहिए। तो लूप कौन सा बन रहा है, ABDA। कौन सी लूप की बात करती है, अप्लाइंग KVL इन द लूप, कौन सा लूप, देखिए ध्यान से, ABDA। कौन सा लूप, ABDA लूप में अपन क्या अप्लाई करते हैं, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई। चलिए A से चलना चालू करते हैं। हमारा पाथ का डायरेक्शन ये है। हमारा पाथ कैसा है, क्लॉकवाइज। तो हमारा पाथ A से स्टार्ट करते हैं, A से B जाएंगे तो हमारा पाथ और करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा -I1P। मैंने बताया था पाथ और करंट का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो क्या लगेगा, सामने में माइनस लगेगा। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, I1P। चलिए आगे B से चलना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए करंट का डायरेक्शन भी हमारे पाथ के डायरेक्शन में, फिर से देखिए हमारा पाथ ऐसा है, करंट भी हमारे पाथ के क्या है, डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे फिर से क्या लग जाएगा, -IG इंटू G। गैल्वेनोमीटर का डिस्टेंस क्या लेके चल रहा है, G लेके चल रहा है। तो यहाँ IG इंटू क्या हो जाएगी, G हो जाएगी। चलिए B से कहाँ पहुँच गया, D पॉइंट पे। अब D से कहाँ जाते हैं, A पॉइंट पे जाते हैं। तो D से A जाएंगे, देखिए करंट का डायरेक्शन इधर है, हमारा पाथ इधर है। तो करंट और पाथ का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस लगेगा तो क्या हो जाएगा, I2R इज इक्वल टू क्या हो गई, 0। समझ में आ गया। तो करेंट और पाथ का डायरेक्शन अगर सेम है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, मैंने बता दिया रूल पे। और जहाँ पे करेंट और पाथ का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, तो वहाँ पे क्या लगेगा, प्लस लगेगा। तो यहाँ पे I1 और IG पे करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए माइनस लगाया है। और I2 पे करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, इसलिए क्या लगाया, प्लस लगाया है। फिर से आगे देखिए, इन द बैलेंस्ड कंडीशन IG इज इक्वल टू 0। बैलेंस कंडीशन में IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब IG 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, -I1P प्लस
I2R इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसमें I1 को लेफ्ट साइड पर रखे तो I1 को लेफ्ट साइड इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो माइनस I1P इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस I2R, दोनों का माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा I1P इज इक्वल टू I2R, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से मिल जाएगा I1P इज इक्वल टू I2R, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से अपन निकालिए क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ पे, KVL अप्लाई करके इस पे लूप पे ABDA पे। अब अगेन अप्लाइंग KVL इन द लूप ऑफ कौन सा लूप, BCDB, कौन सा लूप, सेकंड लूप BCDB पे अपन क्या अप्लाई करते हैं, KVL अप्लाई करते हैं BCDB पे। चलिए B से चलना स्टार्ट करते हैं, तो B से जब चलना स्टार्ट कर, हमारा पाथ कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो देखिए करंट और पाथ का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा -I3Q। इतना क्लियर हुआ। C पे आते हैं, C के बाद देखिए करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन क्या अपोजिट, हम इधर जा रहे हैं क्लॉकवाइज, करंट इधर जा रही है, तो करंट और पाथ का डायरेक्शन क्या हुआ, अपोजिट होता है, यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस लगेगा, यहाँ पे करंट कितना है I4 और रेजिस्टेंस कितना है S, तो यहाँ पे हो जाएगा I4S। इतना क्लियर हुआ। ठीक, चलिए अब D से कहाँ जाएंगे अपन, B की तरफ, क्योंकि B से C, C से D से कहाँ जाना अपने को, B की तरफ। तो जब D से B की तरफ जाएंगे, देखिए फिर से अपना पाथ ही है, बट करंट नीचे जा रहा है, फिर से करंट और पाथ का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो क्या लगेगा, प्लस लगेगा, प्लस यहाँ पे करंट देखिए कितनी IG और रेजिस्टेंस कितना है G, तो यहाँ पे हो जाएगी IG इंटू G इज इक्वल टू 0। फिर से लेते हैं, इन द बैलेंस कंडीशन, इन द बैलेंस्ड कंडीशन क्या हो जाएगी बताइए, इन द बैलेंस कंडीशन IG इज इक्वल टू 0। तो जब IG की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या बचेगा, -I3Q प्लस I4S इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 0। -I3Q प्लस को ट्रांसफर कर दीजिए, -I4S, दोनों का माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा I3Q इज इक्वल टू I4S, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इतना क्लियर हुआ। तो दो इक्वेशन मैंने कहाँ से निकाल लिया, B और D पॉइंट पे KCL अप्लाई करके, और दो इक्वेशन अगेन मैंने कहाँ से निकाल लिया, ABDA लूप और BCDB लूप से। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए मेरे को प्रूफ करना है P/Q इज इक्वल टू R/S। देखिए यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ क्या है S है। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, P और Q का रेशियो मिल जाएगा। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3/4। चलिए डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 3/4 से। तो यहाँ पे देखिए I1P अपॉन हो जाएगी I3Q इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए I2R डिवाइडेड बाय I4S, I2R डिवाइडेड बाय I4S, ये हो जाएगी I1P अपॉन I3Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I4S। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, I1 I3 की इक्वल है और I2 I4 की इक्वल। तो यहाँ से I1 और I3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ I2 और I4 आपस में इक्वल है, तो यहाँ से I2 और I4 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो वी गेट P/Q इज इक्वल टू R/S। तो ये हमारा क्या था, एम था कि हमें प्रूफ करना था इस बैलेंस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, P/Q इज इक्वल टू R/S के R/S के रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। दिस इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आपको ये एक्सप्रेशन क्या करना है, डिराइव करना, और यहाँ पे स्पेशली बोला जाता है विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। कैसे किया, मैंने फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करने के लिए, एक्यूरेटली मेजर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं। ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, जिस पॉइंट्स पे कैलोमीटर कनेक्टेड होता है उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, वहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। उस कंडीशन में ये ब्रिज क्या होता है, बैलेंस्ड होता है, और यहाँ पे P/Q का जो रेशियो होता है वो
R/S के रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ये पूछा जाता है राइट द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आपको ये दिमाग में बैठा के रखना है, याद करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे, अब सर्किट डायग्राम में ध्यान से देखिए, सर्किट डायग्राम सामने बना हुआ है। इसमें सबसे पहले बी पॉइंट पे अपन क्या निकालेंगे, KCL अप्लाई करेंगे। तो बी पॉइंट पे जब KCL अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे I1 जो है I3 के क्या आती है, इक्वल आती है। जब डी पॉइंट पे KCL अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे I2 किसके इक्वल आती है, I4 के इक्वल आती है। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ABDA पे क्या लगाएंगे, KVL लगाएंगे। KVL का रूल आपको मैंने बता दिया, किरचॉफ्स लॉ लगाना है। तो किरचॉफ्स लॉ के मैंने करंट और पाथ का डायरेक्शन अगर सेम है तो क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा, और करंट और पाथ का डायरेक्शन के अपोजिट है तो क्या लगेगा, प्लस लगेगा। तो यहाँ से अपना इक्वेशन आता है I1P = I2R, कहाँ पे, इस वाले लूप से। फिर अगेन अप्लाइंग KVL इन द लूप BCDB, कौन से लूप पे लगा रहे हैं, BCDB लगा रहे हैं। तो BCDB पे जब लूप लगाएंगे अपन तो यहाँ पे फिर से ये इक्वेशन आ जाएगा, और जब उसको सॉल्व करेंगे तो I3Q = I4S आ जाएगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं 3 और 4 को अपने को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे P/Q क्या चाहिए, R/S। तो यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ क्या है, S है। तो जब दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा I1P/I3Q = I2R/I4S। अब यहाँ पे देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 में I1 I3 के इक्वल है, तो ये I1 I3 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर 2 से देखते हैं I2 और I4 इक्वल है, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली वी गेट P/Q = R/S। दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एग्जाम में आना है, डेफिनेटली आप एक मान के चलिए कि इसको एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, 3 मार्क्स में बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना क्लियर हुआ बच्चों? उम्मीद है आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सारे टॉपिक्स में आपका काम आता है। इससे न्यूमेरिकल बनता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का न्यूमेरिकल बनता है। और साथ ही साथ मीटर ब्रिज का क्वेश्चन भी इससे बनता है कि मीटर ब्रिज कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही क्या करता है, काम करता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया है कि मीटर ब्रिज कैसे काम करता है। मीटर ब्रिज के बारे में पूरा डिटेल आपको मैंने पढ़ा दिया। जिन लोगों ने मीटर ब्रिज का टॉपिक नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो में जाके मीटर ब्रिज का टॉपिक देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने मीटर ब्रिज का भी लिंक दे दिया है, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो कि मीटर ब्रिज क्या होता है। तो मीटर ब्रिज से भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता है, जो किसकी हेल्प से बनता है, आपके व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से बनता है। इतना क्लियर हुआ? तो आगे की वीडियोस में आगे के लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।